हेलो एंड वंस अगेन वेलकम्स टू द पीपल्स टेलीकास्ट। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैप आइटम्स को। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि दो टॉपिक्स जो आएंगे वो हिस्ट्री से आने वाले हैं, ओके, और जो चार टॉपिक्स जो आएंगे वो आपके ज्योग्राफी से दिए जाएंगे। तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आपके आज के इस पूरे वीडियो में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हिस्ट्री को देख लेते हैं। ओके, तो हिस्ट्री में सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या आ सकता है? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इस चीज़ को आप समझिए कि मैप, आउटलाइन मैप होगा, पॉलिटिकल मैप होगा, उस पर आप लेवलिंग करने के लिए भी दिया जा सकता है और आइडेंटिफिकेशन भी करने के लिए दिया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हो सकता है एक प्लेस को पहले से डिनोट कर दिया जाएगा और वहाँ पर बताना रहेगा आपको कि बताइए यहाँ पे क्या है। ओके, ये एक पैटर्न है देने का। दूसरा पैटर्न क्या है? दूसरा पैटर्न हो सकता है ये कि आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी जैसे ये, और बोला जाएगा कि बताओ ये सारी जगह कहाँ कहाँ है। ओके, लेबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन इसी तरीके से काम करता है मैपिंग में। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में से आना क्या क्या वाला है। तो इस चैप्टर में से हमें 4 सिटीज़ दी जाएगी लेबलिंग करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। पहला जो सिटी होगा वो बोर्डेक्स होगा, दूसरा जो होगा नंतेस होगा, तीसरा पेरिस और चौथा जो है मार्सेलस। ये 4 सिटीज़ को आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। ओके, और हम लोग अपने वीडियोज़ में भी अच्छे तरीके से इसे कवर करवाएंगे। नेक्स्ट है सोशलिज्म। जो चैप्टर आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन है, उससे क्या क्या आएगा? यहाँ पे भी आप लेबलिंग करने और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको दिया जाएगा, जिसमें बेसिकली दिया क्या जाने वाला है। तो फर्स्ट वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं उनको डिनोट करने के लिए, तो सेंट्रल पावर और एलाइड पावर कौन कौन से हैं इनको डिनोट करने के लिए दिया जा सकता है, लेबल करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जा सकता है। तो सेंट्रल पावर में क्या दिया जा सकता है? जर्मनी कहाँ है, ऑस्ट्रिया हंगरी कहाँ है, भाई तुर्की कहाँ है, ये सारा चीज़ दिखाने को आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट एलाइड पावर में क्या? फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और यूएसए को आपको डिनोट करना पड़ेगा मैप में। ओके, थर्ड चैप्टर जो नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर है, उससे क्या क्या आ सकता है? तो उससे वर्ल्ड वॉर सेकंड में पहला जो टॉपिक आएगा वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो एक्सेस पावर और एलाइड पावर की कंट्रीज थी उनको डिनोट करने के लिए आएगा। जर्मनी, इटली, जापान, यूके, फ्रांस, रशिया, ओके, यूएसएसआर जिसको बोलते हैं, और यूएसए को डिनोट करने के लिए आएगा। ओके, फिर जो सेकंड टॉपिक इसमें कवर करने वाला है वो है टेरिटरीज अंडर द जर्मन एक्सपेंशन। नाजी पावर में जब जर्मनी बढ़ गया था, एक्सपेंड कर गया था, तो उस समय कौन कौन से टेरिटरीज थी उन चीज़ को कवर करने के लिए। तो उसमें ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जिसमें केवल स्लोवाकिया को आपको दिखाना पड़ेगा, ओके, डेनमार्क, लुथेनिया, फ्रांस, बेल्जियम, ये सारे को आपको डिनोट करना पड़ेगा आपके मैप में। तो ये तो बात थी आपकी हिस्ट्री की। तो अब कवर करते हैं हम लोग ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी में हम लोग को फिर से पॉलिटिकल मैप मिलने वाला है। ओके, चाहे वो हिस्ट्री रहे चाहे पॉलिटिकल साइंस रहे, आपको मिलने वाला है पॉलिटिकल मैप, जो एक सुविधाजनक होगा आपके लिए। ओके, अगर फिजिकल मैप आ जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल मैप दिया है तो बहुत अच्छा हो गया है। तो अब बात करते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन का। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन में बेसिकली हम लोग को क्या क्या क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं? तो यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो इंडियन स्टेट्स विद कैपिटल दिया जा सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होता है, ये चीज़ हो सकता है डिनोट हो जाए। कहाँ से कैसे पास हो रहा है ये भी बनाने के लिए दिया है। स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से है, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, ये चीज़ दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है चैप्टर 2, उसमें से क्या क्या दिया जा सकता है? तो माउंटेन रेंजेस के बारे में, काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, अरावली रेंजेस के बारे में पूछा जा सकता है। विंध्यान रेंजेस के बारे में, सतपुरा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, डिनोट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ भी दिया जा सकता है। फिर कुछ माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन्स पिक के बारे में डिनोट किया जा सकता है, दे देगा। K2 को डिनोट करो, कंचनजंगा को डिनोट करो, ओके, नाईमोडी को डिनोट करो, ऐसे आ जाएगा। फिर प्लेट्यू में डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा। कोस्टल प्लेन में हम लोग कोंकण, मालाबार, कोरमंडल और नॉर्दर्न सर्कल को हम लोग देखेंगे, लेबल करेंगे। थर्ड जो चैप्टर था हमारा ड्रेनेज, उससे रिवर्स आएंगे। तो रिवर्स, हिमालयन रिवर्स हम लोग को इंडस, गंगा और सतलुज को डिनोट करना रहेगा। पेनिनसुलर रिवर में बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है? तो नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी को पढ़ना है। ठीक है, लेक्स में वुलन लेक्स, पुलकित लेक, सांभर और चिल्का लेक को आ जाएगा डिनोट करने के लिए आपका। ओके, आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट जो चैप्टर था 4 यानी क्लाइमेट, उससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तो उससे बेसिकली क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए जा सकते हैं कि एरिया रेन के हिसाब से दिए जा सकते हैं कि कौन से एरिया में 20 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ओके, कम होती है, ज़्यादा होती है, ऐसे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आएगा ये आपका। फिफ्थ चैप्टर से आपका जो कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ था, उससे आपको जो दिए जाने वाले हैं मैप, उसमें आता है वेजिटेशन टाइप, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को दे देगा दिखाने के लिए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को, थॉर्न फॉरेस्ट को, माउंटेन फॉरेस्ट को, मैंग्रोव फॉरेस्ट को भी दे सकता है। ये सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए देगा, ओनली लेबल करने के लिए नहीं देगा, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए देगा। ओके, मतलब ये है कि दिखा देगा, ऐसे करके डिनोट कर देगा, ऐसे दे देगा आइडिया, एक एरो दे देगा और बोलेगा कि बताओ यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट है। नेशनल पार्क,
तो नेशनल पार्क में कौन कौन से पार्क आ सकते हैं, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आ सकता है, काजीरंगा नेशनल पार्क आ सकता है, रणथंभौर आ सकता है, शिवपुरी, कान्हा, सिम्पलीपाल एंड मानस, ये नेशनल पार्क आपको डिनोट करने के लिए आ सकते हैं। बर्ड सेंचुरीज में कौन कौन से आ सकते हैं, तो भरतपुर और रंगनतीर्थो। ओके, तो ये 2 सेंचुरीज आ सकती हैं डिनोट करने के लिए आपको। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से क्या क्या आने वाला है, तो सरिस्का आने वाला है, ओके, मुडुमलाई आने वाला है, राजाजी आने वाला है, दंचिंगम आ सकता है, ओके। इन्हें लोकेशन एंड लेबलिंग दोनों आ सकता है इनमें से, ओके, दोनों करने के लिए आ सकता है मैप में, आप रेडी रहे। पॉपुलेशन में भी आपको लोकेशन और लेबलिंग दोनों करना पड़ेगा, ओके। हो सकता है दोनों में से कोई एक ही देगा, या तो लेबल करने के लिए देगा या लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए देगा। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है, पॉपुलेशन में पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेंसिटी स्टेट कौन कौन सी हैं, ओके, उनको डिनोट कीजिए या लेबल कीजिए। द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट सेक्स रेशियोज, किसमें ज़्यादा है किसमें कम है उसको बताइए। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया, ओके, लार्जेस्ट सबसे बड़ा एरिया वाइज और सबसे छोटा कौन सा है, ये चीज़ डिनोट करने के लिए आ जाएगा। तो ये था आपका मैप स्किल्स जो आपका CBSE बोर्ड में आने वाला है। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।